जय मसीह की एकता सिंह मिनिस्ट्री में आपका स्वागत है। हम विपत्तियों को देख रहे थे जो परमेश्वर ने मिस्री देश में भेजी थी। हम अभी तक 3 विपत्तियों को देख चुके हैं। हम आगे की चौथी विपत्ति को देखेंगे। ये 3 विपत्तियों को होने में ऑलमोस्ट 2 to 3 मंथ्स लग गए थे। ये विपत्तियां एक के बाद एक हुई। उससे क्या हुआ, मिस्र देश की भूमि बहुत ज्यादा पल्यूटेड और बदबू वाली हो गई। क्योंकि फर्स्ट विपत्ति में हमने देखा था कि परमेश्वर ने सारी वो जो नदी थी उसको लहू में बदल दिया था, जिस वजह से सारी मछलियां मर गई। फिर दूसरी विपत्ति में हमने देखा कि मेंढक भेजे थे, तो मेंढक मरने की वजह से और ज्यादा पॉल्यूशन और ज्यादा बदबू और गंदगी फैल गई। फिर तीसरी विपत्ति में हमने देखा कि कुटकियां भेजी गई थी, यानी कि ऐसी मक्खियां जो बहुत ज्यादा काटती है, तो उसकी वजह से बहुत ज्यादा लोग परेशान होने लगे। तीसरी विपत्ति के बाद हमने देखा कि जो जादूगर और तंत्र मंत्र करने वाले लोग होते हैं वो उस विपत्ति वो नहीं कर पाए, मतलब फिर से वो चीज नहीं कर पाए, और वो फिर उनसे कहते हैं कि इसके पीछे परमेश्वर है और वो परमेश्वर का हाथ है करके कहते हैं। उसके बाद भी फिरौन का मन जो रहता है बहुत कठोर रहता है। उसके बाद भी वो परमेश्वर की बात को नहीं सुनता और इजरायली लोगों को जाने नहीं देता। तो उसके बाद परमेश्वर क्या करते हैं, जब चौथी विपत्ति भेजते हैं तो परमेश्वर अपनी प्रजा को, इजरायली प्रजा को मिस्री प्रजा से अलग करते, यानी कि इस बार जो विपत्ति आने वाली थी वो सिर्फ और सिर्फ मिस्री लोगों पे आने वाली थी और परमेश्वर अपने लोगों को बचाने वाला था इस विपत्ति से। मिस्री लोगों ने भी गवाही दी और कहा कि सिर्फ इजरायली लोगों का परमेश्वर सच्चा है और जीवित है और वो मिस्री देवताओं से भी अधिक शक्तिशाली है। यहोवा ने मूसा से कहा कि तू सुबह जाके फिरौन के सामने खड़े हो जाना और उससे कहना, जब वो जल पान के पास आएगा, नदी के पास आएगा, तो उससे कहना यहोवा परमेश्वर तुझसे यूं कहता है कि मेरी प्रजा को जाने दे, नहीं तो मैं तेरे ऊपर, तेरे कर्मचारियों के ऊपर, तेरे घर के ऊपर, तेरी प्रजा के ऊपर ढास को भेजूंगा। ढास यानी फ्लाइज होती हैं जो कि काटने वाली फ्लाइज होते हैं। मैं तुझे भेजूंगा जिससे सारे मिस्र देश में, तेरी प्रजा के घरों में, सारे जगह पे ढांस ही ढांस होगी, यानी फ्लाइज ही फ्लाइज होंगी। उस दिन मैं गोशेन प्रदेश जहाँ पे इजरायली प्रजा रहती है वहां पे ढांस के झुंड को नहीं भेजूंगा, जिससे तू जान जाएगा कि पूरी पृथ्वी पर मैं ही यहोवा हूँ और तेरी प्रजा और मेरी प्रजा अलग अलग होगी और ये कल होगा। दूसरे दिन ऐसा ही हुआ जैसा परमेश्वर ने कहा। मिस्री देश में और मिस्र प्रजा में सब जगह ढास फैल गई। ये जो ढास थी वो वाली मक्खियां होती है जो कि खून चूसती है और वो आंखों की पुतली के पास बैठती और खून चूस लेती और आंखें सूज जाती। इवन इनकी जो अंडे रहते हैं ना वो भी इतना लार्वा छोड़ते हैं कि कोई भी जीवित वस्तुओं के ऊपर बैठते तो उसमें बहुत ज्यादा आपको पेन होता है और उसको सबको बर्बाद कर देती है। इसकी वजह से मिस्र देश के याजक भी परेशान हो गए। याजक वो मनुष्य थे जो बिना दाढ़ी मूछ के शुद्ध मनुष्य कहलाते थे। इनका काम होता था कि सुबह सुबह एवरीडे उनके देवी देवताओं को जगाना, लेकिन क्या होता था ये ढास उन्हें काट देती थी, इसकी वजह से वो अशुद्ध हो जाते थे। तो उनका जो काम होता है देवी देवताओं को उठाने का वो नहीं कर पाते और जो लोगों की धार्मिक रिक्वायरमेंट होती है वो वाले कामों को भी वो नहीं कर पाते हैं। तब फिरौन ने मूसा और हारून को बुलाकर कहा कि तुम यहीं पे अपना बलिदान कर लो परमेश्वर के लिए। तो मूसा रिप्लाई देता है कि हम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि जब मिस्री लोग देखते हैं और वो घृणित वस्तुओं का हम बलिदान करेंगे तो हम पर पथराव होगा। हमें 3 दिन की यात्रा करके जंगल की परमेश्वर के कहे अनुसार ही बलिदान करना होगा। फिरौन कहता है कि मैं तुम्हें जंगल में जाने दूंगा, तुम अपने परमेश्वर के कहे अनुसार बलिदान करना, लेकिन ज्यादा दूर नहीं जाना और मेरे लिए भी प्रार्थना करना। मूसा ने कहा कि देख, मैं तेरे पास से बाहर जाते ही परमेश्वर से प्रार्थना करूंगा कि ये जो ढास का झुंड है कल अलग हो जाए, लेकिन निश्चित ही आगे को फिरौन कपट करके यहोवा के बलिदान के लिए
उसकी प्रजा को जाने ना देगा। फिर मूसा ने फिरौन के पास से बाहर निकलकर परमेश्वर से विनती की और परमेश्वर ने उसकी विनती को सुन लिया और ढास का झुंड वहां से दूर हो गया। तो आज हम इस बाइबल स्टोरीज में जब हम कंटिन्यूसली विपत्तियों को देख रहे हैं, तो हमने पहले देखा कि परमेश्वर कैसे अपने लोगों को बचाने के लिए विपत्ति भेज रहा है। फिर हम यहाँ पे इस बाइबल स्टोरीज में जब हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो हम ये देख रहे हैं कि विपत्तियां तो आ रही है, लेकिन परमेश्वर अपने झुंड को, अपनी प्रजा को कैसे प्रोटेक्ट कर रहा है। जहां पे उसकी प्रजा रहती है वहां पे विपत्तियां नहीं आ रही है, लेकिन फिरौन और इजरायली लोगों पर नहीं आ रही है, लेकिन फिरौन और मिस्री देश के जो लोग हैं, जो प्रजा है, उन पे विपत्ति पड़ रही है, लेकिन इजरायली लोग सुरक्षित है। ऐसी परमेश्वर कई बार भजन संहिता में, बाइबल में कई बार बोला है कि मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। परमेश्वर हमें चारों तरफ से प्रोटेक्ट करता है, अपनी प्रजा को प्रोटेक्ट करता है, बस हमें उस पर विश्वास करने की जरूरत है। इस छोटे से वचन को सुने जाने पे परमेश्वर आपको बहुत सारी आशीष दे। आमीन।